तो चलो जी, सभी को राधे राधे। मैक्सिमम स्टूडेंट इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर कमेंट करता है कि भैया जब भी मैं पढ़ने के लिए जाता हूं तो हमको ओवर थिंकिंग होने लगता है। किताब कॉपी खोलता हूं, पढ़ने के लिए बैठता हूं, जैसे पढ़ने के लिए बैठता हूं कभी मम्मी का याद आने लगता है, कभी दोस्तों का याद आने लगता है, कभी कभी लगता है सोशल मीडिया को चेक कर लें, कभी लगता है कि मैसेंजर को चेक कर लें, यूट्यूब को चेक कर लें। जैसे मोबाइल में टन से नोटिफिकेशन बजा, फट से मेरा ध्यान उधर भटक जाता है। फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ के उसी चीज को मैं चेक करने लगता हूं। फिर वहीं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा उलझ के रह जाता हूं। फिर माथा उठा दर्द करने लगता है और फिर जाके सो जाता हूं। पढ़ाई लिखाई में हमको मन नहीं लगता है। देखो दोस्त, अगर आपको भी पढ़ाई लिखाई करते समय ओवर थिंकिंग हो रहा है तो इसका मेन कारण है कि आपको पता नहीं है कि आपको पाना क्या है और जाना कहाँ है। मैक्सिमम स्टूडेंट यही गलती किया है। 10वां के बाद, 12 के बाद, ग्रेजुएशन के बाद किया क्या है समझाते हैं। उसने देखा कि मेरा भैया, मेरा भाभी, मेरा जीएफ, मेरा बीएफ, मेरा बगल का दोस्त साइंस ले रहा है, साइंस ले लिया, आर्ट्स ले रहा है तो आर्ट्स ले लिया, कॉमर्स ले रहा है तो कॉमर्स ले लिया। अगर वो यूपीएससी का तैयारी कर रहा है तो वो भी यूपीएससी का तैयारी करने के लिए स्टार्ट कर देता है। उसके बाद होता क्या है, वो सिलेबस ले लिया, कॉपी ले लिया, किताब ले लिया, उसको अंदर से इच्छा नहीं कर रहा है कि हम भी तैयारी करें। उस अपने दोस्तों को देखा और वो भी तैयारी करने के लिए चला जाता है। उसके बाद थोड़े दिन पढ़ता है, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, फिर सोचता है कि यार हमको इस चीज़ में तो मन नहीं लगता है, हम तो इंजीनियर बनना चाहता हूँ लेकिन मैं आर्ट्स ले लिया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट है, वो सोचता है कि यार मैं पुलिस बनना चाहता हूँ, मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, मैं डांसर बनना चाहता हूँ, साइंस लेके फंस गया हूँ। इसी तरह से वो ओवर थिंकिंग करने लगता है। जब वो पढ़ने के लिए बैठता है तो इससे वो कर दिमाग में भटकने लगता है कि यार मैं गलत दिशा में आ गया हूँ, मेरा ये ख्वाहिश था, मेरा ये ड्रीम था। तो लाइफ में सबसे पहला काम करो कि आपको पाना क्या है, जाना कहाँ है, इस चीज़ को पहले डिफाइन करो, इस चीज़ को सेट करो, अपना गोल सेट करो। जिस तरह से सचिन तेंदुलकर या तो विराट कोहली बचपन में ही सोच लिया था कि यार हमको क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटर बनना है। अगर डेली डेली आप लक्ष्य को बदलते रहोगे ना तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। कहावत है कि भटकता हुआ का कोई किनारा नहीं होता है। आज सोचोगे कि विराट कोहली बनना चाहता हूं, कल सोचोगे कि अमिताभ बच्चन बनना चाहता हूं, 10 दिन के बाद सोचोगे कि मैं मोदी जी बनना चाहता हूं, फिर सोचोगे कि यार मैं जो है हवाई जहाज उड़ाना चाहता हूं। अगर डेली डेली अपना गोल को शिफ्ट करते रहोगे ना तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। एक बहुत सुंदर कहावत है कि 100 जगह 1-1 फुट गड्ढा खोदने से पानी नहीं निकलता है, एक जगह पर 100 फुट गड्ढा खोदने से पानी निकलता है। ठीक उसी तरह से सबसे पहले गोल को सेट कर लो कि यार लाइफ में हमको ये पाना है, ये बनना है, यहां जाना है। जब आपको लाइफ में गोल क्लियर हो जाए ना तो उसके बारे में दबा के पूरा मेहनत किया करो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से एक बच्ची ने पूछी थी कि सफल होने का मंत्र क्या है, सफल होने का राज क्या है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बोले थे कि 4 काम कर लो, 4 काम। पहला काम करो ग्रेट एम, मतलब एक महान लक्ष्य को चुनो। दूसरा काम करो कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज, जो महान लक्ष्य आपने चुना उसके बारे में नॉलेज को जहां से हो सके वहां से इकट्ठा करने स्टार्ट कर दो। गूगल से हो सके, विकिपीडिया से हो सके, किताब पढ़ के हो सके, किसी से मिल के हो सके, कहीं जाके हो सके, जहां से भी हो सके उसके बारे में नॉलेज को इकट्ठा करो। और तीसरा काम करो हार्ड वर्क। जब नॉलेज इकट्ठा हो जाए तो दबा के करो हार्ड वर्क। और चौथा काम करना है परसिवरेंस, मतलब भैया कभी हार नहीं माननी है, कभी हार नहीं माननी है। जीवन का जो ग्राफ है ना, कभी कभी सोचोगे कि यार मेरा जीवन का ग्राफ ऐसे चलेगा, लेकिन जैसे कोई काम स्टार्ट करोगे, हल्का ग्रोथ मिला, फिर डाउनफॉल, फिर ग्रोथ मिला, फिर डाउनफॉल, 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 फिर एक ग्रोथ मिला, फिर डाउनफॉल, डाउनफॉल, फिर डाउनफॉल, फिर डाउनफॉल, फिर डाउनफॉल, फिर डाउनफॉल, पूरी तरह से गिर जाओगे। लगेगा अब कुछ नहीं हो पाएगा, पूरा तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गए। उसके बाद फिर से जब मेहनत करोगे तो आपका जीवन का ग्राफ इस तरह से ऊपर उठता है। तो लाइफ में कभी कभी जो मैक्सिमम स्टूडेंट है या मैक्सिमम जो लोग है, जब इसका जिंदगी का ग्राफ डाउनफॉल में जाने लगता है ना तो पूरी तरह से टूट जाता है, पूरी तरह से टूट के शीशा की तरफ बिखर जाता है। कभी भी आपको जीवन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन में नहीं मिलेगा। मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि यहाँ से शुरू करेंगे और पूरा मेरा जीवन का ग्राफ ऐसा रहेगा, कभी नहीं मिलेगा। जैसे आप स्टार्ट किए कोई काम, हल्का सा सही रहा ग्राफ, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरा, फिर और गिरा, फिर हल्का ऊपर जाएगा, फिर मेहनत करोगे, फिर नीचे गिरा, फिर हल्का ऊपर करोगे मेहनत करके, फिर गिरा, एक बार पूरी तरह से गिर जाएगा, पूरी तरह से टूट जाओगे किसमें। तो आपको इस तरह से सफलता नहीं मिलता है। जीवन का ग्राफ कभी सीधा सीधा नहीं होता है। तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, आपको ढेर सारा मेहनत करना होगा। तो सबसे पहला काम करो कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो और ओवर थिंकिंग होने लगता है तो गोल सेट करो कि लाइफ में आपको पाना क्या है, बनना क्या है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ, अपना तुलना किसी और से मत करो। अगर एगो बंदर को देखा एक हाथी कि यार बंदर जो पेड़ पर छटपटा रहा है, घूम रहा है, अभी जो हथिया है वो बंदर को देख के अगर पेड़ पर उछलने कूदने का कोशिश करेगा तो क्या होगा, हथिया जैसे गिरेगा, अगर पांव टूट जाएगा या तो माथा फूट जाएगा।
है कि नहीं। ठीक उसी तरह से अगर आप दूसरा को देख कर सोचोगे कि ये कर लें, वो कर लें, ये बन जाए, वो बन जाए, तो कभी नहीं कर पाओगे। जिस तरह से भगवान ने हर इंसान का आंख का रेटिना और फिंगरप्रिंट अलग अलग बनाया है, उसी तरह से भगवान ने हर इंसान को अलग अलग टैलेंट देके पैदा किया है। इसीलिए अपना टैलेंट को पहचानो और उस पर खूब सारा मेहनत करो, खूब सारा मेहनत करो। ये मत सोचो कि भैया कर लिया, भाभी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, हम भी वही कर लें। इस दुनिया संसार में सबका रोल भी अलग है और सबका गोल भी अलग है। अगर दूसरों से कंपेयर करोगे कुछ नहीं कर पाओगे, बस लास्ट में आपका समय बर्बादी होगा और पैसा का भी बर्बादी होगा। इसीलिए जो चीज़ लगता है कि यार लाइफ में मैं ये पाना चाहता हूँ, ये बनना चाहता हूँ, ये मेरा बचपन का ख्वाहिश है, ये मेरा बचपन का ड्रीम है, बचपन में जिस टाइम हम पढ़ते थे इस चीज़ में हम तेज थे, गाने में, नाचने में, बजाने में, साइंस में, मैथ में, इंग्लिश में, कौन सा सब्जेक्ट में, वही सब्जेक्ट को चुनो और उस पर ढेर सारा मेहनत करो। और सोचोगे नहीं भैया को देख के कर लेते हैं, भाभी को देख के कर लेते हैं, बगल के पड़ोसी को देख के कर लेते हैं, मेरा दोस्त उस सब्जेक्ट को ले लिया तो हम भी वही ले लेते हैं। अगर ऐसा गलती करोगे तो फंस जाओगे। तो जाओगे जब भी पढ़ने के लिए, फिर आपका दिमाग भटकने लगेगा कि यार मैं गलत दिशा में आ गया हूँ, इसमें तो मेरा मन नहीं है, इसमें मेरा ड्रीम नहीं है। तो अपना तुलना करना भाई साहब बिल्कुल बंद कर दो। तो अगर आप सोचते हो कि पढ़ाई टाइम ओवर थिंकिंग ना करें, तो सबसे पहले अपना मंजिल का पता करो, गोल सेट करो कि आपको लाइफ में पाना का क्या है और जाना कहाँ है। जब ये दो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा ना कि पाना क्या और जाना कहाँ है, तो ना आपको नींद लगेगा, ना भूख लगेगा, ना प्यास लगेगा और ना आपको बोरिंग लगेगा, पढ़ने का पूरा मन करेगा। जब इंसान को पता नहीं होता है ना कि पाना क्या है, जाना कहाँ है, जैसे पढ़ने के लिए बैठा 10 मिनट, आधा घंटा, 1 पेज 2 पेज पढ़ा, उसके बाद नींद आने लगता है, माथा दर्द करने लगता है, आँख पूरा खींचने लगता है, फिर बोलता है भाई साहब जाते हैं सोने के लिए, हमारे से पढ़ाई लिखाई नहीं होगा। तो सबसे पहले अपना मंजिल का पता करो, तो अब आपको जाके सही से आप पढ़ाई कर पाओगे। और भाई साहब अगला काम करो, अगर आप पढ़ने के लिए जाते हो ओवर थिंकिंग होने लगता है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट करता क्या बताते हैं, वो पहले सोच लेता है कि यार आज हमको इतना पूरा मोटा किताबा खत्म करना है तो करना है। ऐसे मत करो। अगर आपका एग्जाम सपोज डेट नज़दीक आ गया है तो गिन लो कि यार 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 5 चैप्टर बचा हुआ है और मेरे पास दिन कितना है, इतना दिन है, उसको डिवाइड कर दो और एक दिन में जितना निकले वो उतने पढ़ा करो। मैक्सिमम स्टूडेंट सोचता है एक ही दिन में पढ़ लें 8 दिन वाला, एक ही दिन पढ़ने के लिए जाता है, पूरा आँख ऊख, पूरा हाथ ऊथ, पूरा कमर उमर दर्द करने लगता है, फिर वो पढ़ता नहीं है। इसीलिए सबसे पहले मन में कैलकुलेशन कर लो कि अभी से एग्जाम कितना दूर है, बोला इतना दूर, 1 महीना 2 महीना कितना दिन, जितना दिन हो, आप सबसे पहले देख लो क्या एक चैप्टर पढ़ना है, उसको डिवाइड करो और उसमें देख लो एक चैप्टर पढ़ने में कितना दिन लगेगा। तो इस तरह से स्मॉल गोल में उसको डिवाइड कर लो। एक के एक मत सोचो कि इतना पूरा पहाड़ तोड़ देंगे। एक बार में सोचो आज 2 पेज पढ़ेंगे, कल 2 पेज पढ़ेंगे, फिर 2 पेज पढ़ेंगे, 2 पेज पढ़ेंगे, मतलब स्मॉल स्टेप लो। बहुत सारे लोग एक के बार सोचते हैं कि पूरा पढ़ें, तो वही सब इंसान जाके फंसता है। तो ये गलती आपको लाइफ में कभी नहीं करना है। आपको स्मॉल गोल बनाना है, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है, उसके बाद आप पढ़ने बैठोगे तो मन लगेगा। और अगला काम करो भाई साहब कि मैक्सिमम स्टूडेंट को मन क्यों नहीं लगता है, ओवर थिंकिंग क्यों होता है, बताते हैं। वो करता क्या है, जैसे टीचर जब वो पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज गया, जो टीचर पढ़ा रहा है सिखा रहा है वो सीखेगा नहीं। हम भी जब 11-12 में पढ़ते थे तो वही सोचते थे, ट्यूशन गए तो आराम से जाके बेंच पर सो दिए, दोस्त मेरा उतार रहा है, बोलता है चलो यार रूम में हम रट लेंगे, पढ़ लेंगे। अब रूम में लाते थे, रटने पढ़ने के लिए स्टार्ट करते थे, नरेटी और माथा पूरा दर्द करने लगता था। फिर बोलते थे भाई साहब हमसे पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं होगा, नहीं हमसे पढ़ाई लिखाई होगा, हम नहीं पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे। तो इसी तरह से ओवर थिंकिंग होता था। तो ये गलती आपको नहीं करना है। जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो ना, समझ के पढ़ा करो, समझ के। भले तुम नोट्स मत बनाओ, जब आप ट्यूशन जाते हो, कॉलेज जाते हो या तो ऑनलाइन लेक्चर देखते हो, तो पूरा देखो कि टीचर क्या इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, कैसे कैसे बता रहा है, क्या क्या सिखा रहा है, उसको सीखो और बाद में अपने भाषा में, देहाती भाषा में लिखो। आपने कई बार परीक्षा देने के लिए गए होंगे तो आपने देखा भी होगा कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर में लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। कोई ज़रूरी नहीं है कि किताब में जो लिखा हुआ है वही आपको जवाब देना है या फिर टीचर जो लिखा दिया वही आपको जवाब देना है। जो आपने उसको पढ़ के, लिख के, जो आपको सीखा, अपने भाषा में जवाब दे सकते हो। तो देखो भाई साहब, मेन कारण है ओवर थिंकिंग होने का। जो मैक्सिमम स्टूडेंट जब पढ़ने के लिए बैठता है तो ओवर थिंकिंग होता है, उसको पहला कारण है कि उसको पता नहीं है कि पाना क्या है, जाना कहाँ है। तो सबसे पहले अपना मंजिल का पता करो कि आपको पाना क्या है, जाना कहाँ। जब ये दो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा ना, तो ना आपको नींद लगेगा, ना भूख लगेगा, ना प्यास लगेगा और ना ही आपको ध्यान भटकेगा और ना ही आपको ओवर थिंकिंग होगा। तो चलो, अगर आपके पास और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।